भाई जो लोग ये चाहते हैं कि फिर इनके को तो प्लीज अपना माइक ऑन मत करें बस। ठीक है। खमर, खुमर या शराब। ठीक है। खुमर के मायने नशे के आते हैं। ठीक है। और चूंकि शराब पी के नशा हो जाता है, इसलिए शराब के मायने भी जो है नशे के ले लिए गए हैं, खुमर के ले लिए गए हैं। कंदसिया यानी गुड़। कंदसिया कहते हैं गुड़ को। फलस पोस्त, ताज़ा फल बबूल, यानी कीकर का हरा बक्कल। प्लस पोस्त, ताज़ा दरख्त बेरी, दोनों को टुकड़े टुकड़े करके शराब कशीद की जाती है दवा के तौर से यूनानी में। ठीक है। शराब शराब कशीद की जाती है, शराब खींची जाती है। ठीक है। इसमें कई नुस्खों से अलग अलग जो है शराब हासिल की जाती है। एक नुस्खा यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि गुड़। गुड़ में जो है कीकर का बक्कल, यानी जिसको जो है पोस्त, ताज़ा फल बबूल भी बोलते हैं, और पोस्त, ताज़ा दरख्त बेरी, और बेरी का बक्कल, इन तीनों चीज़ों को मिला करके डुबो करके पानी में रख देते हैं। ठीक है। जब इनका असर पानी में आ जाए, उसके बाद जो है उसको अर्क कशीद कर लेते हैं। ये अर्क ही जो है शराब होता है। ठीक है। दवाअन इस्तेमाल करने के लिए यूनानी में एक होती है नबीज। नबीज ये खास किस्म की शराब है, अनडिस्टिल्ड शराब है। दरबहरा ये एक खास किस्म की गैर मुकत्तर शराब है। खमर हुई, खमर खुमर दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, कहीं खमर भी लिखा जा सकता है, खुमर भी लिखा जा सकता है। और नबीज हुआ या दरबहरा हुआ। ठीक है। इन तीनों के मायने शराब के आते हैं। अब आगे चलते हैं। खल यानी कि सिरका। सिरके को खल कहते हैं। जो सिरका इस्तेमाल किया जाता है खाने में या दवा के तौर से, उसको जो है खल कहते हैं। जिस चीज का सिरका बनाना हो, उसके लिए जरूरी है कि वह चीज कार्बोहाइड्रेट यानी कि नशास्ता से बनी हुई हो, क्योंकि इसमें फ्रेगमेंटेशन का अमल होता है कार्बोहाइड्रेट तो, और वो होता है कार्बोहाइड्रेट में। यानी कि जिसका भी सिरका बनाना हो तो उस चीज के अंदर जरूर है कि कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी हो। सिरका उस बर्तन में बनाते हैं जिसमें पहले भी सिरका बनाया गया हो। उस बर्तन में रस भरने के बाद उसमें थोड़ा सा जूड़न यानी कि जामन डाला जाता है सिरका के प्रकार। ठीक। जिस तरीके से दही जमाते हैं, ठीक वही तरीका सिरका बनाने का है। जैसे दूध को गर्म करके, हल्का सा दूध को गर्म करके उसके अंदर जो है जामन डाल देते हैं, जूड़न भी जिसको बोलते हैं, और उसको रख देते हैं ढक करके, और उसकी दही जम जाती है। इसी तरीके से सिरका, सिरके को जो है किसी ऐसे बर्तन में रखते हैं अ, जिसमें पहले भी सिरका जमाया हो, सिरका बनाया हो, और उसमें ऊपर से जूड़न वगैरह डाल देते हैं। ठीक है। तो उससे बन जाता है। अच्छा तो यही होता है, लेकिन कोरे बर्तन को भी जो है उसमें भी सिरका बनाया जाता है। अब सिरका बहुत तरीके का होता है, जैसे गुड़ का सिरका, शराब का सिरका, जामन का सिरका। जामन जो एक फल होता है, जामन और जमोया, उसका सिरका। अंगूर का सिरका, खजूर का सिरका, इंजीर का सिरका, ताड़ी का सिरका, जौ का सिरका, गेहूं का सिरका, चावल का सिरका। ठीक है। लेकिन सिरका उस ही चीज से बनेगा जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो है इन सब चीजों के अंदर होता है, तो इन सब चीजों का जो है सिरका बन सकता है। अब रोगन यानी कि तेल। रोगन यानी कि तेल। बादाम, चिलगोजा, मगज कद्दू, तुखमे काहू, कुंजुद, कुंजुद कहते हैं तिलों, तिल को, और खरदल का रोगन कोल्हू में पेल कर ऐसे ही निकाला जाता है जैसे सरसों का तेल निकालते हैं। माल कंगनी का तेल भी इसी तरीके से निकाला जाता है। जैसे सरसों का तेल जो है वो कोल्हू में पेल करके प्रेशर से निकाला जाता है, बाकी जो चीजें हैं जैसे कि बादाम, चिलगोजा, मगज कद्दू, तुख्म काहू, कुंजुद और खरदल का रोगन कोल्हू में पेल कर ऐसे ही निकाला जाता है। ये सभी वो चीजें हैं जिनके अंदर रोगन की मिकदार यानी कि रोगन की मात्रा यानी कि तेल की मात्रा
काफी ज्यादा होती है। इनको जो है प्रेशर, कोल्हू में जो है प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर में जो है इनसे तेल जो है जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग निकल जाता है। ये सारी वही चीजें हैं जिनका भी जिक्र हुआ है। क्योंकि इनके अलावा भी तेल दूसरे तरीकों से, रोगन दूसरे तरीकों से हासिल किया जाता है, लेकिन वहां रोगन हासिल करने का मकसद दरअसल उस दवा का असर हासिल करना होता है। यहाँ रोगन हासिल करने का मकसद इनसे रोगन निकालना होता है, और कुछ दवाइयों से रोगन हासिल करने का मतलब उनका असर रोगन में लाना होता है। इसीलिए उन दवाइयों को तिल के तेल में पका करके फिर उनका तेल हासिल करते हैं। तो जो उनका असर होता है वो तिल के तेल में आ जाता है, ठीक है, और उसी को जो है उनका तेल बोल देते हैं। वहां जो है तेल का मकसद, उस जगह तेल का मकसद उन दवाइयों का असर तेल में लाना होता है। यहाँ तेल का मकसद तेल हासिल करना है, रोगन हासिल करना है। दवाओं में रोगन की मात्रा अगर कम होती है, उनका रोगन निकालने का तरीका ये है कि दवा को कूट कर हांडी के ऊपर कपड़ा बांध कर उसके ऊपर फैला देते हैं। दवा को कूट लो, कूट के जो है एक हांडी के ऊपर कपड़ा फैला दो, बांध दो कपड़ा और उसके ऊपर फैला दो। हांडी में पहले से ही ठंडा पानी भर देते हैं। हांडी के मुंह पर, ढक्कन के ऊपर, हा, हांडी जो है, हांडी के ऊपर सबसे पहले कपड़ा बांधा, कपड़े के कप और हांडी के अंदर ठंडा पानी है, उसके ऊपर दवा फैला दी जिसका तेल निकालना, उसके ऊपर फिर ढक्कन रख दिया। अब ढक्कन के ऊपर जो है कोयले वगैरह रख देते हैं, ठीक है, ऊपर कोयला कोयला फैला देते हैं जिससे दवा का रोगन ठंडे पानी में गिरता है। इस विधि से रोगन तैयार होता है। इस विधि से करनफल यानी लौंग, दारचीनी, बेरबहुटी आदि का रोगन तैयार किया जाता है। जिन दवाओं में तेल ज्यादा होता है, रोगन ज्यादा होता है, उनको डायरेक्ट कोल्हू में पील करके प्रेशर से तेल निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमने पहले तरीके में पढ़ा है। इसमें बादाम, चिलगोजा, मगज, कद्दू, तुखम काहू, कुंजुद यानी कि तिल और खरदल वगैरह है। और जिनमें रोगन की मात्रा कम है, जैसे कि करनफल यानी लौंग, दारचीनी, बेरबौटी, उनका रोगन निकालने का तरीका ये है कि एक हांडी के ऊपर कपड़ा बांध देते हैं, उसके ऊपर इस दवा को पीस करके, कूट करके, मोटी सी दरदरी सी करके फैला देते हैं। फिर ढक्कन के ऊपर गरम गरम कोयले डाल देते हैं। फिर उससे जो एकदम हीट बनती है नीचे, उससे इनका जो तेल है, उस उस हीट से इनका तेल जो है कपड़े में को निकल के नीचे पानी में गिरता रहता है। उसको अलग कर लेते हैं, उसको एक अलग जमा कर लेते हैं। ये सर एक वो बार। दवाइयाँ हैं। हेलो। जी। सर करण फल और करण फल लौंग को कहते करनफल हैं। लौंग को बोलते हैं। लौंग का तेल ऐसे और हासिल किया जाता है। बेर जी। बहदी। सर बेर ये बहुटी, एक बेर बहुटी। बहुत तीता है सर। बहुटी, टे टे से टमाटर, बहुटी होता है। अच्छा। बेर बहुटी। धन्यवाद सर। जी, चले आगे। ठीक है। जी। दवाएं जिनमें तेल बहुत कम होता है, यानी कि जो अभी आपने बी नंबर पे पढ़ी, उनमें रोगन होता तो है लेकिन कम मिकदार में होता है, इसलिए उनको हीट देनी पड़ती है। हांडी के ऊपर, ढक्कन के ऊपर कोयले रखते हैं, गरम गरम बिल्कुल एकदम, आग में से निकाल करके, किसी तंदूर वगैरह या चूल्हे में से निकाल करके, तो उसकी हीट से जो है रोगन निकल करके कपड़े में को छन करके ठंडे पानी में हो जाता है। फिर वहां से इकट्ठा कर लेते हैं, उसको जमा कर लेते हैं। अब तीसरी जो कंडीशन है, उसमें जिन दवाओं में रोगन की मिकदार निहायत कम होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है, उनमें कैसे निकालते हैं? उनका रोगन निकालने की विधि क्या है? 400 ग्राम दवा में 500 ग्राम तिल का तेल मिला देते हैं, ठीक है। यानी कि जितनी दवा होती है उससे थोड़ा सा मिकदार में ज्यादा, यानी कि 400 ग्राम दवा अगर हमने ली है तो 500 ग्राम तिल का तेल मिला देंगे, जिसको रोगन कुंजुद कहते हैं। फिर इस जो है रोगन हासिल कर लिया जाता है, ठीक है। फिर रोगन हासिल कर लिया जाता है। दरअसल उनका असर लेना, उनका असर, उन दवाइयों का असर लेना मकसद होता है। यहाँ जो हमारा तात्पर्य होता है, उन क्योंकि उन दवाइयों के अंदर तो बहुत कम मिकदार में रोगन है, तो ये जो हम रोगन हासिल कर रहे हैं, ये असल में रोगन नहीं, रोगन तो उनमें बराए नाम, यानी कि बस ऐसे ही नाम मात्र है। सच्चाई ये है, उनका जो अरक है, उनका उनका जो असर है, वो असर रोगन के अंदर यानी कि तिल के तेल के अंदर लाना है। उसके लिए ये विधि इस्तेमाल करते हैं, ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, तीसरे वाला।
अब रोगन बेजाय मुर्ग यानी मुर्गी के अंडे का तेल। ठीक है। रोगन गंदुम गेहूं का तेल। रोगन मोर्चा कला कब्रिस्तान के बड़े बड़े च्योंटे मकोड़े मोर्चा कला का तेल रोगन चमेली का तेल में डालकर तैयार किया जाता है। रोगन चमेली में डालकर तैयार किया जाता है मोर्चा कला। रोगन मोम मोम में रेग और नमक सांभर मिलाकर रोगन मोम हासिल किया जाता है। इसमें रोगन बेजा मुर्ग यानी कि मुर्गी के अंडे का तेल रोगन गंदुम गेहूं का तेल रोगन मोर्चा कला कहते हैं जो कब्रिस्तान में, क्योंकि कब्रिस्तान में पुरानी कब्रें होती हैं। ठीक है, तो वहां पे जो है च्योंटे पल जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह होती है कि वहाँ जो है मतलब खाली एक तरीके से कब्र के गड्ढे होते हैं। और दूसरा ये है कि जो वैसी जमीनें होती है जिनमें खेती हो रही होती है, तो उन जमीनों में क्या है, उन जमीनों में तो जो है हर 2 महीने 4 महीने 6 महीने पे जो है हल वल से जो है उसमें जो है उसकी खुदाई हो जाती है और उसको बहा देते हैं। और वहाँ की जो भी इस तरह की चीजें हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, अगर वो नीचे भी हैं तो वो हल वगैरह से जो ऊपर निकल के इधर उधर भाग जाते हैं या मर जाते हैं। लेकिन कब्रिस्तान में चूंकि बड़ी बड़ी कब्रें होती हैं, गड्ढे होते हैं, तो उसमें क्या होता है वो चूंटे पल जाते हैं, तो उनका तेल, ठीक है, उनको रोगन मोर्चा कला कहते हैं। रोगन मोम मोम का तेल निकालते हैं। रोगन मस्तगी रोगन जैतून या रोगन कुंजुद यानी कि तिल के तेल के हमरा यानी कि तिल के तेल के साथ हासिल करते हैं। रोगन नखुद चने का तेल, ठीक है, चने का तेल हासिल किया जाता है। ये सारे के सारे जो बाद में हैं, ये रोगन बेजा मुर्ग रोगन गुंदुम रोगन मोर्चा कला रोगन मोम रोगन मस्तगी रोगन नखुद, ये सब के सब जो तीसरा नंबर है, इस तरीके से इनका जो है तेल निकालते हैं। अब एक चीज होती है कीवाम। ठीक है। कीवाम किसे कहते हैं? जिसमें किसी सफूफ दवा को मिलाकर जवारी श्रीफल शिकंजबी शरबत गुलकंद लहू मुरब्बा माजून तैयार किया जाता है। कीवाम शहद शक्कर गुड़ खांड शीरखिस्त और तुरंजबीन शीरखिस्त के होते हैं। देखिए, जैसे ये आपने देखा होगा मार्केट में जो है चटनियाँ आती हैं। चटनियाँ कई तरह की होती हैं। चटनी तो एक आम जबान का लफ्ज है। चटनी एक आम जबान का लफ्ज है। नहीं तो म- चटनी जो है वो माजून को भी कह सकते हैं, और ज्यादातर माजून ही को कहते भी हैं। लेकिन कई लोग जो इसके बारे में बारीकी से नहीं जानते हैं, ठीक है, वो माजून को भी चटनी कह देते हैं, जवारिश को भी चटनी कह देते हैं, अनूशदारों को भी चटनी कह देते हैं। ठीक है। क्योंकि ये सारी की सारी तकरीबन तकरीबन खमीरे को भी चटनी बोल देते हैं कई लोग, क्योंकि ये सारी की सारी एक जैसी ही देखने में लगती। ठीक है। अब इनके अंदर फर्क क्या है? इनके अंदर फर्क है इनके क़िवाम का, यानी कि कोई ढीली ढाली सी है, कोई जो है खुश्क है। ठीक है। और किसी की खुश्की, एक एक दूसरे की खुश्कियां जो है, मतलब एक दूसरे से क़िवाम जो है तरी और खुश्की जो है वो अलग अलग है। जैसे कि खमीरा इतना खुश्क होता है कि खमीरे की डब्बी खोल करके अगर उसको उल्टा भी कर दिया जाए तो 1 मिनट से पहले तो खमीरा नीचे ना आए। ठीक है। अगर खमीरे की डब्बी खोल कर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या होता है, खुश्क होता है। फिर जो माजून होती है वो भी खुश्क होती है, लेकिन माजून जो है वो लौक यानी कि लौक, असल में चटनी के जो मायने हैं वो लौक के हैं। तो चटनी सबसे ज्यादा जो है पतली होती है, उसको अगर जरा सा उल्टा करेंगे वो फटाक से नीचे आ जाएगी। चटनी जो है शरबत से ज्यादा गाढ़ी होती है, और माजून से जवारिश से खमीरे से इन सबसे ज्यादा जो है पतली होती है। और शरबत से ज्यादा गाढ़ी होती है। ठीक है। शरबत जो है सबसे पतला होता है, उसके बाद जो है शरबत के बाद जो है लऊक यानी कि चटनी, उसके बाद जवारिश और माजून, और खमीरा जो है वो सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से जो है इनके क़िवाम है, यानी कि पतला और गाढ़ा करने के तरीके से। अब क़िवाम कहते किसको है? क़िवाम तैयार कैसे किया जाता है? क़िवाम तैयार किया जाता है उसको एक तरीके से किसी शरबत से। ठीक है। वो चीनी का शरबत भी हो सकता है, शक्कर का गुड़ का शरबत भी हो सकता है, गुलकंद से लऊ मुरब्बा माजून तैयार किया जाता है। क़िवाम शहद शक्कर गुड़ खांड, शहद से, शक्कर से, गुड़ से, खांड से, शिरखित से, तुरंजबीन से, इनसे तैयार किया जाता है। सच्चाई तो यह है, सबसे जो अच्छा क़िवाम माना जाता है वो शहद का माना जाता है। अब लेकिन शहद जो है वो जल्दी से, ओरिजिनल शहद जो है जल्दी से मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
तो इसलिए इस कंडीशन को देखते हुए जो है शक्कर, गुड़, खांड, शीरखीस, तुरंजबीन, इनका भी जो है क़िवाम तैयार कर लिया था। क़िवाम क्या होता है? क़िवाम एक तरीके का शरबत होता है, आप ये मान लीजिए। उसमें क्या करते हैं, पाउडर बना करके किसी दवा का उसमें मिला देते हैं। ठीक है, पाउडर दवा दवा का पाउडर मिलाने के बाद उसमें क्या होता है, वो चटनी सी बन जाती है एक। ठीक है, कुछ चटनियाँ सी ऐसी होती है जो ऐसे चाट करके खाते हैं, पतली होती है जैसे लौक। फिर इसी तरीके से जवारिश हुई, माजून हुई, वो गाढ़ी होती है। खमीरा और गाढ़ा होता है। ठीक है, तो क़िवाम एक तरीके से, क़िवाम के दो मायने। क़िवाम का एक मायना पतला या गाढ़ा होना, लेकिन क़िवाम क्या होता है? क़िवाम होता है एक तरीके से शहद, यानी कि जिसके अंदर पाउडर मिला करके चटनी तैयार की जाती है, लौक तैयार की जाती है, माजून तैयार की जाती है, जवारिश तैयार की जाती है, और खमीरा तैयार किया जाता है। ठीक है, उसको क़िवाम बोलते हैं। जिसमें दवाइयों को डाल करके, दवाइयों का सफूफ डाल करके, ठीक है, जो है माजून वगैरह, चटनी वगैरह, लौक वगैरह तैयार किया जाता है, उसको क़िवाम बोलते हैं। सबसे पतला क़िवाम शरबत का, फिर माजून का, फिर जवारिश का, फिर खमीरे का। यानी कि सबसे जो पतला क़िवाम, यानी कि सबसे पतली जो होती है, पतला जो होता है शरबत होता है। ठीक है, फिर जवारिश, जवारिश जो है वो सबसे पहले शरबत, शरबत से थोड़ा सा गाढ़ा, शरबत से थोड़ा सा गाढ़ा होगी लौक, जिसको चटनी बोलते हैं। और चटनी से थोड़ा सा गाढ़ा होगी जवारिश, और जवारिश से थोड़ा सा गाढ़ा ज्यादा होगा खमीरा। ठीक है, इनका क़िवाम बढ़ता चला जाता है। इसको मैंने समझने के लिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करता है, ये बड़े छोटे का जो निशान होता है, लेस देन ग्रेटर देन वाला निशान इस्तेमाल किया है। जिधर ये जो निशान होता है, ये वाला, ठीक है, ऐसा जो निशान होता है ऐसे करके लगा देते हैं। जिधर ये निशान यूं खुला हुआ होता है, उधर ज्यादा के लिए बताता है, और जिधर ये निशान बंद होता है, मतलब जिधर इसकी चोंच होती है, उधर ये निशान कम के बारे में बताता है। इसको याद करने का तरीका जो मैथमेटिक्स में बताया गया, वो ये बताया गया है कि चिड़िया जो है छोटे कीड़ों को देख करके मुंह नहीं खोलती, बड़े कीड़ों को देख करके मुंह खोलती है। ठीक है, यानी कि शरबत, ठीक है, शरबत जो है, सबसे पतला क्या? शरबत। शरबत से थोड़ा कम पतला क्या? माजून। और माजून से पतला क्या? खमीरा। माजून से कम पतला क्या? खमीरा। ठीक है, इसी तरीके से सबसे गाढ़ा जो है खमीरा, खमीरा सबसे गाढ़ा होता है। और खमीरे से कम गाढ़ा क्या? माजून। और उससे कम गाढ़ा क्या? शरबत। आप नोट्स में देख पा रहे हैं इस चीज को? आप इसको नोट्स में देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए, सबसे पतला निशान लगा लगा हुआ है पेज नंबर 16 पे, देखिए शरबत, सबसे पतला शरबत। ठीक है, उससे थोड़ा कम पतला माजून, उससे थोड़ा कम पतला क्या? खमीरा। पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या है? सबसे गाढ़ा खमीरा, और उससे कम गाढ़ा माजून, और उससे कम गाढ़ा शरबत। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग? दिख रहा है ये जो निशान है ना, ये वाला, ये जो जिधर ज्यादा चीज होगी उधर तो खुला हुआ होगा, जिधर कम चीज होगी उधर बंद होगा। तो अगर हम पतले की बात करें, सबसे ज्यादा पतला तो शरबत की तरफ खुला हुआ है, माजून की तरफ बंद है। यानी कि माजून जो है, माजून का जो क़िवाम है, वो शरबत से कम पतला है, शरबत ज्यादा पतला है। इसी तरीके से खमीरा जो है कम पतला है, माजून ज्यादा पतली है। समझ में आ रही है? इसको निशान ऐसे लगाएंगे, शरबत, माजून, खमीरा। शरबत सबसे ज्यादा पतला, फिर माजून उससे कम, फिर खमीरा उससे कम। इसी तरीके से अगर ज्यादा की तरफ जाना होगा तो सबसे गाढ़े की तरफ जाना होगा, तो खमीरा सबसे ज्यादा गाढ़ा, उससे कम गाढ़ी माजून, उससे कम गाढ़ा शरबत। इस निशान को जरा अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना आप लोग। जिस जिसकी समझ में आया, मुझे एक बार जो है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, एक बार मुझे बताइए। भेली उत्तर प्रदेश में गुड़ को कहते हैं। ठीक है, लौक चाटने की दवा, लौक का कीवाम माजून से पतला और शरबत से गाढ़ा होता है। लौक चटनी जो होती है, लौक, वो माजून से जो है पतली होती है, और शरबत से गाढ़ी होती है। गाढ़े। खमीरा, खमीरे के कीवाम में खमीर पैदा होता है। इसे भी एक तरह की माजून ही समझा जाता है। खमीरे को घोंट कर बनाया जाता है। जिस तरीके से जलेबी को बनाने के लिए जलेबी के आटे में खमीर पैदा करते हैं। खमीर पैदा करने के दो तरीके होते हैं। आटे को गूंद करके रख दो ढक करके, उसके अंदर अपने आप ही फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, और
खमीर पैदा हो जाता है, यानी कि वो फुलफुला सा हो जाता है। या दूसरा तरीका ये है कि आटे को गूंद के उसके अंदर जो है थोड़ा सा, थोड़ी सी मिकदार में जो है टार्ट्रिक एसिड मिला दीजिए गूंदे हुए आटे में, उसे रख दीजिए। वो बहुत जल्दी फिर जो है एक तरीके से उसके अंदर खमीर बहुत तेजी के साथ पैदा हो जाता है, अगर उसमें टार्ट्रिक एसिड वगैरह मिला देते हैं, फिर वो बहुत तेजी से खमीर यानी कि वो फुलफुला सा हो जाता है। उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन का जो अमल है, अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें, वो शुरू हो जाता है। और फ्रेगमेंटेशन हर उस जगह होता है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है। तो खमीरा जो बनता है, खमीरे को खमीरा कहते ही इसलिए हैं क्योंकि खमीरे के अंदर जो है फ्रेगमेंटेशन का अमल किया जाता है। ऊपर से फिर इसको मथने वगैरह से घूटते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है सफेदी जो है दिखने लग जाती है। दरअसल जो लौक होती है वो देखने में काली लगती है, स्याह लगती है। जो माजून होती है, जो जवारिश होती है, वो देखने में क्या होती है, स्याह लगती है। लेकिन अगर आप खमीरे को देखेंगे तो खमीरा सफेद होगा और चमकदार होगा। वो चमकदार इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर खमीर पैदा हो चुका होता है, और उसको मथने से अच्छे से घोंटते हैं, जैसे साग घोंटते हैं ना। गाँव देहात में अभी भी साग जो है वो मिक्सी में पीस के नहीं बनाते, बल्कि घोंट करके बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है उसके अंदर खमीर खमीरा के अंदर खमीर पैदा किया जाता है, इसलिए वो वाइट हो जाता है। अब माजून। माजून ऐसी नीम मुंजमिद यानी कि मुंजमिद कहते हैं जमी हुई को, नीम मुंजमिद यानी कि अर्ध ठोस, यानी कि आधी पतली आधी ठोस, ठीक है, दवा है जिसको गूंद कर बनाई जाती है। माजून, माजून के मायने ही गूंद करके बनाई हुई दवा के हैं। अगर एग्जाम में आपके आ गया कि कौन सी दवाई है जिसको गूंद करके बनाया जाता है, तो माजून है। ठीक है, कौन सी दवाई है जिसको जिसको जो है जिसमें खमीर पैदा करके बनाई जाती है, तो क्या है, वो खमीरा। खमीरा है। अनोश दारू, अनोश दारू का मायने दवाई हाजिम के है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि दवाई हाजिम क्या है, अनोश दारू है। अनोश दारू के माने दवाई हाजिम है, माजून के माने गूथी हुई दवा, ठीक है। नीम मुंजमिद दवा जिसको गूंद कर बनाई जाती है। खमीरा जिसमें खमीर पैदा करके बनाया जाता है। इसका जुज़े आजम आमला है। अनोश दारू में जो सबसे ज्यादा, दारू में जो सबसे ज्यादा अहमियत, सबसे ज्यादा मतलब जिसका प्रभाव होता है, वो होता है आमला। ठीक है, ये भी एक प्रकार की माजून है, अनोश दारू भी एक प्रकार की माजून है। इसके मायने आते हैं दवाई हाजिम, यानी कि ऐसी दवा जो कि हाजमा पैदा कर दे। और अनोश दारू में आंवला डालना जरूरी होता है। एक होती है जवारिश। जवारिश एक फारसी शब्द है, ठीक है। जवारिश एक फारसी शब्द है जो गवारिश से बना है, जिसके मायने मन को भाने वाली। गवारिश कहते हैं फारसी में मन को भाने वाली को, ठीक है, या बर्दाश्त करने के काबिल और अच्छा जायके के हैं। जवारिश में सफूफ इस्तेमाल होता है, यानी कि सफूफ कहते हैं पाउडर को, पाउडर इस्तेमाल पाउडर होता को। है। वह माजून से ज्यादा दरदरा होता है, थोड़ा सा मोटा मोटा, हल्का सा मोटा होता है माजून से। जो जवारिश देखिए, माजून भी सफूफ से यानी कि पाउडर से, पाउडर को किवाम में, शहद में, या गुड़ की चाशनी में और शक्कर की चाशनी में या शीर की चाशनी में या खांड की चाशनी में मिला करके उसमें तैयार की जाती है, माजून भी और जवारिश भी। लेकिन जो जवारिश का जो सफूफ होता है, पाउडर होता है, वो माजून के पाउडर से हल्का सा दरदराहट में ज्यादा होता है, हल्का थोड़ा मोटा मोटा सा होता है, ठीक है। और जवारिश जो है वो एक फारसी शब्द है, फारसी लफ्ज है, जिसके माने है मन को भाने वाली या अच्छा लगने वाली या बर्दाश्त होने वाली, ठीक है। अब इतरी फल, इसमें त्रिफला, हरड़, बेहड़ा, आंवला, ठीक है। हरड़ कहते हैं हलेला जर्द को, हरड़ जो है, हरड़, बेहड़ा, आंवला एक आम नाम है, ठीक है, या फिर आयुर्वेदिक नाम है। यूनानी में हरड़ को हलेला जर्द कहते हैं, बेहड़ा को बहेड़ा ही कहते हैं, आंवला को आंवला कहते हैं। तो चूंकि हरड़ का नाम जो है हलेला जर्द थोड़ा अलग सा है, इसलिए एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो हरड़ का पूछा जाएगा, बहेड़े का और आंवला का नहीं पूछा जाए, क्योंकि बहेड़े को यहाँ भी बहेड़ा ही कहते हैं, आंवले को आंवला ही कहते हैं। लेकिन चूंकि हरड़ का नाम जो है वो हलेला जर्द हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए वो पूछा जाता है। मैंने कभी जब मैं क्वेश्चन बना रहा था, जब मैं इसको पहले पढ़ा रहा था, इसके ऊपर सवाल भी बनाया था। जिन लोगों के पास सवाल हो, और वो सवाल जो है फरहान ने डाल दी है ग्रुप में, आप लोग देख लेना कि इसके ऊपर सवाल होगा, पक्का होगा, मैंने बनाया था, मेरे याद है, ठीक है। इत्री फल, इत्री फल में तिरफला होगा, ये तीनों दवाई होने जरूरी है, ठीक है। और जवारिश का जो है सफूफ जो है थोड़ा दरदरा होगा, और जवारिश एक फारसी शब्द है, और जवारिश के माने, जवारिश गवारिश से बना है, गवारिश फारसी शब्द है। जवारिश जो है वो गवारिश से बना है, गवारिश फारसी शब्द है, ठीक है। और इसके माने मन को भाने वाली, बर्दाश्त करने वाली होती है। अनोश दारू जो है वो दवाई हाजिम यानी कि हजम हो जाने वाली दवा को कहते हैं।
माजून जो है, जो गूंद करके बनाई जाती है, उसको कहते हैं खमीर, जिसमें खमीरा पैदा होता है। यहाँ कई सवाल बनते हैं, तो इन सवालों को आप ध्यान में रखेंगे। लबूब, इसमें लबूब, लबूब किसको कहते हैं? लबूब कहते हैं मगजों को। मगज डाले जाते हैं, जैसे मगज बादाम, मगज कद्दू, मगज अखरोट, मगज तुख्मे खयारैन वगैरह। मगज कहते हैं बीज को, ठीक है। जैसे कि खीरा ककड़ी का बीज, बादाम, बादाम की गिरी को बादाम का बीज बोलते हैं, मगज कद्दू, मगज अखरोट। लबूब भी एक प्रकार की माजून ही है, ठीक है। कुछ माजूनें ऐसी होती हैं जिनको लबूब बोल देते हैं, लेकिन उनके अंदर जरूरी क्या होता है कि उनके अंदर बीज ये डाले जाते हैं, उनमें बनाते वक्त बीज बीज डाले जाते हैं, और वो कूट करके पीस करके डाले जाते हैं, डायरेक्ट नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि दिखते हैं वो दिखते नहीं है, कूट करके जो है उनका भी पाउडर बना लेते हैं, पाउडर ही मिलाते हैं, लेकिन उनमें जो है बीज होते हैं। अब बीज किसके हो सकते हैं? वो बादाम के, कद्दू के, अखरोट के। मुरब्बा, मुरब्बा का शाब्दिक अर्थ पालने वाला। मुरब्बा, रब, देखिए रब जो है हम सबको पालता है, हम सबको पैदा करता है। इसी तरह मुरब्बा से रब से मिलता जुलता क्या है? मुरब्बा, ठीक है। जिसके शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है पालने वाला, ठीक है। इसमें किसी फल को ज्यादा दिन यानी खराब होने से बचाने के लिए रखते हैं, ताकि बिना मौसम के भी फल से फायदा उठाया जा सके। मुरब्बा में फल पक्का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम का मुरब्बा कच्चे आम का तैयार करते हैं। असल में क्या करते हैं, अब तो मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, और फलों को जो है बड़े बड़े स्टोरों में लगा देते हैं। और गर्मी के जो फल हैं वो आप सर्दी में खा लीजिए, सर्दी के फल जो है वो आप गर्मी में ले लीजिए, बरसात में ले लीजिए। कोई भी फल 12 के 12 महीने, ठीक है, अवेलेबल है। लेकिन पहले जमाने में फल को बगैर मौसम के खाने के लिए उसको जो है जब स्टोर किया जाता था, तो उसको बड़े बड़े स्टोर तो नहीं थे जहाँ पे हर तरह का क्लाइमेट पैदा किया जा सकता था। उस वक्त की आसानी ये थी कि वहां पे जो है मुरब्बा यानी कि एक चाशनी में जो है तैयार करके, एक टेम्परेचर पे चाशनी में जो है उसको रख लेते थे, प्रिजर्व करके रख लेते थे, और उसमें वो फल खराब नहीं होता था। जैसे कि आंवला, आंवले का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा। तो मान लीजिए सेब का मुरब्बा बना लिया, और सेब फिर किसी भी मौसम में आप खा लीजिए, आंवला किसी भी मौसम में आप खा लीजिए, कभी भी खा लीजिए, ठीक है। तो ये होता था। लेकिन ये जो सारे फल हैं जिनका मुरब्बा तैयार किया था, पक्के फल का किया जाता है। लेकिन लेकिन आम, आम का जो मुरब्बा बनता है, आम का मुरब्बा कच्चे फल का बनता है, और वो ऐसे बनता है जैसे सब्जियां सालन बनता है, और उसको ऐसे ही खाते भी है। गुलकंद, इस दवा में भी तिवाम का इस्तेमाल होता है। ये गुलाब के फूल और शहद से तैयार की जाती है गुलकंद, ठीक है। गुलाब के फूल और शहद से ही क्या तैयार की जाती है? गुलकंद तैयार की जाती है। अब गुलकंद जो है एक महताबी होता है, एक आफताबी होता है। महताबी यानी कि जिसको सूरज, महताबी जिसको चांद, महताब कहते हैं चांद को, ठीक है। महताबी यानी कि जिसको चांद की चांदनी में रख देते हैं। क्या करते हैं कि शहद के अंदर गुलाब के फूल डाल करके उसको, उसका ढक्कन खोल करके रात में जो है चांद की चांदनी में रख देते हैं। अब चांद की चांदनी उसके ऊपर जो है पड़ती है, तो चांद की चांदनी की जो नरमाहट है, जो ठंडक है, वो उसमें आ जाती है, ठीक है। उसको गुलकंद महताबी बोलते हैं, यानी कि जो चांद की चांदनी में रखा जाता है। एक गुलकंद ऐसा होता है जिसको सूरज की रोशनी में, सूरज में धूप में रखते हैं, ठीक है। उसको गुलकंद आफताबी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, गुलाब के पत्तों को शहद में डाल करके रख देते हैं, और उसको जो है रोजाना जो है जैसे ही सूरज निकलता है उसमें खोल करके रख देते हैं। कुछ दिनों के बाद जो है वो गुलकंद तैयार हो जाता है। एक तरीके से गुलाब के जो पत्ते हैं वो गल के जो है शहद में मिल जाते हैं, और गुलकंद तैयार कर लेते हैं। ये मुलय्यन है, यानी कि पेट को नरम करता है। अब गुलकंद आफताबी यानी कि जो सूरज की रोशनी में तैयार होता है, और गुलकंद महताबी जो चांद की चांदनी में तैयार होता है। दोनों के मिजाज अलग अलग हैं। जो चांद की चांदनी में तैयार किया जाता है वो ठंडे मिजाज का होता है। जो सूरज की रोशनी में तैयार किया जाता है वो थोड़ा सा हरारत की तरफ होता है, गर्मी की तरफ होता है। लेकिन अब जो है चूंकि शहर कम मिलता है, तो लोग शहद की जगह जो है गुड़ को भी इस्तेमाल करने लगे हैं। यानी गुड़ का घोल बना लेते हैं गाढ़ा सा, और उसमें जो है गुलाब के पत्ते डाल देते हैं, ठीक है, और उससे तैयार कर लेते हैं। यानी कि गुलाब के पत्तों को गुड़ के घोल में डाल करके तैयार कर लेते हैं, शहद ना मिलने की हालत में, शहद ना मिलने की सूरत में। अब हलवा क्या है? ये भी कीवामी दवाई है, ठीक है। इसमें घी, शक्कर, गुड़, खुश्क मेवाजात यानी कि बीज वगैरह, जैसे कि बादाम हुआ, अखरोट हुआ, काजू हुआ, इन सब चीज़ों से तैयार किया जाता है हलवा। ये भी कीवामी दवाई है। कीवाम यानी कि शरबत में पिसी हुई दवाई मिला करके जो दवाई तैयार की जाती है, वो कीवामी दवाई हो गई, ठीक है। कीवाम वो हो गया
जो गुड़ का बनता है, शक्कर का बनता है, या खुद शहद एक qiवाम है, ठीक है, या शीर खिस्त या खांड, इन सबसे तैयार किया जाता है। हब किसको कहते हैं? हब गोली को कहते हैं, जो बिल्कुल एकदम राउंड होती है, जो बिल्कुल एकदम गोल होती है, उसको जो है हब कहते हैं जी। हब जो है वो गोली को कहते हैं, गोली को हब कहते हैं, यानी कि जो बिल्कुल गोल हो, राउंड हो, ठीक है। जैसे आपने हब्बे कबीद नौशादरी, एक यूनानी में हमदर्द की गोली आती है हब्बे कबीद नौशादरी, वो गोली होती है, लीवर के लिए होती है, ठीक है, लीवर को ताकत पहुंचाने के लिए होती है और हाजमा करने के लिए होती है, ठीक है, वो बिल्कुल गोल होती है। हब के मैंने वो गोली जो कि गोल हो। और कुर्स, कुर्स कहते हैं टिकिया को, टैबलेट को, जो कि ज्यादातर मॉडर्न में आती हैं, जितनी भी गोलियां आती हैं, जिसको हम कह देते हैं गोली खा लो, दरअसल वो गोली नहीं होती, वो कुर्स होती है, ठीक है। हब को गोली बोलते हैं। हब जो होती है वो बिल्कुल राउंड होती है एक तरीके से, ठीक है। और कुर्स कैसी होती है? टिकिया होती है, यानी कि चपटी होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने भी इसके ऊपर सवाल बनाया था, ठीक है। लुब्दी हिंदी का शब्द है, गूंथे हुए आटे की तरह होती है, जिससे हबूब यानी गोलियां और कुर्स तैयार की जाती है। यानी कि गोलियां जो गोल होती है, हब, कुर्स जो चपटी होती है, वो किससे तैयार की जाती है? लुब्दी से तैयार की जाती है। लुब्दी आप एक तरीके से ये मान लीजिए जैसे कि आटा गूंथते हैं, और आटा गूंथने के बाद चाहे तो उसकी रोटी बना लो, चाहे उसके लड्डू बना लो, चाहे उसकी पंजीरी बना लो, कुछ भी बना लो, इसी तरीके से लुब्दी होती है, मतलब वो गूंधी हुई आटा होता, गूंधी हुई दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ जो है वो गूंधी हुई होती हैं, तो उससे क्या करते हैं? गोली बना लेते हैं, कुर्स बना लेते हैं, ठीक है। तो वो जो गूंधी हुई दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, उसी को लुब्दी बोल देते हैं। राबता या राबतात, हर उस चीज को कहते हैं जो गोलियों और टिकियों में लेस पैदा करने के लिए मिलाई जाती है, जैसे अस्पगोल, बहदाना, कतीरा, समग अरबी, गाउजबान, नशास्ता, रोगन बेदिंजीर, मोम, साबुन, गुलकंद, असलुसूस, खत्मी, जोशांदा, इलवा, शहद, शीरा, शरबत अंगूर, शिरखिस्त, पानी, शराब वगैरह, ठीक है। राबता किसे कहते हैं? राबता कहते हैं मिलने को, ठीक है। यानी कि राबता के मायने ऐसे होते हैं जैसे कि जैसे कि मेहंदी है, मेहंदी कहे कि मैंने फला आदमी से राबता किया, यानी कि मैं फला आदमी से मिला, ठीक है। राबता करना, मिलना, मिलाना, ठीक है। दरअसल होता क्या है, ये जो गोलियां होती हैं या ये जो टिकियां होती हैं, कुर्स और हब जो होती हैं, इनका जो सफूफ होता है, इनका जो पाउडर होता है, उसको चिपकाने के लिए जो पाउडर होता है, किसी भी दवाई का जो पाउडर होता है, उसको चिपकाने के लिए उसमें कुछ दवाइयों की लेसदार जो है, लेसदार कुछ दवाइयों को, या दवाइयों का अर्क, या दवाइयों का कोई क़िवाम उसमें मिला लेते हैं, जिसके अंदर चिपकाट पैदा हो जाती है। उस चिपकाट को ही जो है राबता या रबात कहते हैं, क्योंकि वो चिपकाट पैदा करता है, वो पाउडर के हिस्सों को जोड़ता है, पाउडर के हिस्सों को एक से दूसरे को मिलाता है, क्योंकि राबता के मायने होते हैं मिलने मिलाने के। तो चूंकि वो पाउडर के हिस्सों को एक दूसरे से मिला करके गोली में बांध देता है, ठीक है, तो मिलाता है वो पाउडर के हिस्सों को, इसलिए जो है इसको राबता कहते हैं। राबता किसका तैयार किया जाता है? राबता उन उन दवाइयों का तैयार किया जाए जिनके अंदर लेस होता है, चिपकाट होता है, जैसे है अस्पगोल, ठीक है, बहदाना, कतीरा, समग अरबी, ये सारी दवाई ऐसी है जिनके अंदर लेस निकलती है, ठीक है, एक तरीके से राला सा निकलता है जो चिपका देता है, ठीक है। गाउसबान, नशास्ता, रोगन बेदिंजीर, मोम, मोम भी चिपका देता है, साबुन, गुलकंद, असलुसूस यानी कि मुलायठी के अंदर जो मीठापन होता है वो, खत्मी, जोशांदा, इलवा, शहद, कई कई दवाइयों में जो है शहद मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, शीरा, शरबत अंगूर, शीरखिस्त, पानी, शराब, इन सब चीजों को जो है दवाइयों को बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीजें क्या कहलाती है? राबता कहलाती है। और राबता यानी कि मिलाने वाली दवा, और बहुत सारी मिलाने दवाई, एक मिलाने वाली दवाई को बोलते हैं राबता, एक मिलाने वाली दवाई को राबता, और बहुत सारी मिलाने वाली दवाइयों को बोलते हैं राबतात। राबते का जो प्लूरल है वो राबतात है, ठीक है। एग्जाम में राबता आएगा, राबतात मेरे ख्याल से मुश्किल आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें कौन सी होती है? जिनके अंदर चिपकाट होता है। अब चाहे वो जो चिपकाट है, ठीक है, वो किसी का जो है राल राल वगैरह उसकी निकाल करके तैयार हो, या किसी दवाई के अंदर खुद ही मिलने मिलाने की कंडीशन हो, ठीक है, उसको जो है राबता कहेंगे। एक होता है तहबीब, यानी कि गोली बांधना। हब, हब के मैंने गोली, तहबीब गोली बांधना, हब से तहबीब बना है गोली, ठीक है, हब के मैंने गोली, और हब से बना है तहबीब, मिलता जुलता है ना। हब, गोली, तहबीब, गोली बांधना, ठीक है। तौरीक,
तोरीक कहते हैं कोटिंग को। गोलियों के ऊपर सोने चांदी के वर्क चढ़ाना, तोरीक कोटिंग। कुछ दवाइयों के ऊपर क्या होता है कि उनके ऊपर कोटिंग कोटिंग चढ़ी हुई होती है, ठीक है, एक यानी कि कवरिंग चढ़ी हुई होती है, तो उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, तोरीक बोलते हैं। जैसे गोली जो है नवाब वाजिद अली शाह, ये जो इस तरह की गोलियां होती हैं, इनके ऊपर सोने चांदी के वर्क चढ़ाए होते हैं। उससे क्या होता है, एक तो वो मुकव्वी कल्ब यानी कि दिल को ताकत देने वाली होती है, और दूसरे जो है वो देखने में भी खूबसूरत लगती है। जो चांदी की, जिनके ऊपर चांदी का वर्क चढ़ा होता है वो चांदी की तरह चमकती हैं, जिनके ऊपर सोने का वर्क चढ़ा होता है वो सोने की तरह चमकती है। ठीक है, तो तोरीक क्या कहते हैं, कोटिंग करना, दवाई के ऊपर कवर कर देना। जैसे कवर करना यानी कि जैसे कि हम बचपन में जब किताबों के ऊपर कवर कवर चढ़ाते थे, ठीक है, जिल्द चढ़ाते थे, इसी तरीके से कवर चढ़ाना यानी कि जिल्द चढ़ाना, जिल्द चढ़ाना यानी कि उसके ऊपर से ढक देना, इसी तरह गोली को ढक देना, ठीक है, उसको कवर कर देना। अब सीकल करना, सीकल करने का मतलब होता है गोलियों को चमकदार और चिकना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो तोरीक में तो चढ़ाए जाते हैं वरक, ठीक है, कोटिंग, तोरीक में चढ़ाए जाते हैं सोने चांदी के वरक। और सीकल करना, सीकल करना का मतलब होता है गोलियों को चमकदार और चिकना बनाने के लिए सीकल करते हैं, चमकदार और चिकना बनाने के लिए सीकल करते हैं। ये भी एक तरह की कोटिंग ही है, लेकिन इसमें जो है नशास्ता वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह की कोटिंग की जाती है, जिससे वो मीठी भी लगने लग जाती है, चिकनी भी। जैसे आपने गैसेक्स की टैबलेट देखी होगी, ल्यू 52 की टैबलेट देखी होगी, तो इसके ऊपर क्या है, सीकल है, इसके ऊपर एक तरीका की कवरिंग है। अब तदबीर अदवियत, दवाओं में अच्छाइयों के साथ साथ कुछ खामियां भी होती हैं, यानी कि कुछ थोड़ी बहुत कमजोरी भी होती है, ठीक है। खूबियों को बढ़ाने और कमियों को दूर करने के लिए दवाओं में कुछ तदबीर यानी कि कुछ काम किए जाते हैं। जिस दवा को इस प्रक्रिया से गुजारा जाए, यानी कि इस प्रक्रिया के बाद उस दवा को मुदब्बर कहते हैं, ठीक है। जैसे अफ्यून मुदब्बर, अजवाइन मुदब्बर, अंजुरूत मुदब्बर, ईलवा मुदब्बर, भंग मुदब्बर, तुरबुद मुदब्बर, जमालगोटा मुदब्बर, सकमूनिया मुदब्बर। यानी कि कुछ दवाइयों के अंदर उनके कुछ ऐसे असरात होते हैं कि वो जो असरात होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, लेकिन वो दवाई फायदेमंद भी होती है, ठीक है। तो उस उनके जो नुकसान देने वाले असर होते हैं उसको खत्म करना, और जो फायदा देने वाले असरात होते हैं, जो फायदा देने वाली उसकी जो असर होता है, उसका जो काम होता है, उसको हासिल कर लेना, इस लायक गोली को बनाना, इस लायक किसी दवा को बनाना मुदब्बर करना कहते हैं। इस लायक किसी दवा को बनाना कि उसके अंदर जो टॉक्सिसिटी है, यानी कि जो खराबी है वो खत्म हो जाए और जो अच्छाई है वो बढ़ जाए, उसको मुदब्बर करना कहते हैं। डिटॉक्सिफाई करना कहते हैं, डी यानी कि खत्म करना, टॉक्सिन यानी कि उसके जो जहरीले असरात हैं उनको खत्म करना। जैसे कि अफ्यून है, अगर अफ्यून को डायरेक्ट खाया जाएगा तो अफ्यून बहुत ज्यादा नुकसान देगी, लेकिन अगर अफ्यून को तवे पे हल्की सी भून लेंगे, तहमीज कर लेंगे, तहमीज अभी हमने कल पढ़ा था, भूनना हल्का सा, जो चने को भूनते हैं, मूंगफली को भूनते हैं, इसी तरीके से अगर हल्का सा जो है अफयून को भून लेंगे, तहमीज कर लेंगे, तो इसके अंदर की जो खराबियां है वो खत्म हो जाएंगी और अच्छाई रह जाएगी। अजवाइन मुदब्बर, अजवाइन मुदब्बर का तरीका क्या है, अजवाइन को 72 घंटे सिरके में भिगोएं, उसके बाद अजवाइन को सुखा लें, अजवाइन मुदब्बर हो जाती है, ठीक है। अफ्यून को अर्के गुलाब में भिगोकर छान लें, उसके बाद उसको पकाकर गाढ़ा बना लें जितना कि गोलियां बांध सकें, ठीक है, अफ्यून मुदब्बर हो जाती है। अफ्यून को तहमीस भी कर सकते हैं, वैसे भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अफ्यून को मुदब्बर करने का दूसरा तरीका क्या है, अफ्यून को अर्के गुलाब में भिगोकर छान लें, उसके बाद उसको पकाकर गाढ़ा बना लें जितना कि गोलियां बांध सकें। यानी कि अर्के गुलाब में सबसे पहले इनको भिगो लें, उसके बाद उसको जो है पकाकर गाढ़ा बना ले जितना कि गोलियां बना लेते हैं, उसके बाद अफीम का इस्तेमाल किया जाता है। अंजरूत मुदब्बर, अंजरूत को गधी के दूध में आटे की तरह गूंद कर कबाब की तरह भून ले, ठीक है। अंजरूत को जो है गूंद लेते हैं, जैसे आटा गूंदते हैं ना गधी के दूध में, उसके बाद जो है किसी रोड वगैरह पे चढ़ा लेते हैं, और उसके बाद फिर कोयले की आंच पे क्या करते हैं, उसको भून लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, अंजरूत जो है मुदब्बर हो जाता है। इसी तरह ईलवा मुदब्बर, ईलवा को सेब के अंदर रखकर सेब के ऊपर आटा लपेट कर, उसके ऊपर कपड़ा लपेट कर आग में डाल दें, जब आटा लाल हो जाए उसको निकालकर ईलवा निकालकर महफूज कर लें। ईलवा मुदब्बर करने का तरीका क्या होता है, सेब में कट मारते हैं कहीं से, जैसे कि आपने देखा होगा
तरबूज में तरबूज में कट मारते हैं ना, तरबूज में टंकी मारना बोलते हैं। यानी कि तरबूज का कोई अगर पीस निकालना हो तो उसमें टंकी ऐसे चाकू से मार करके हिस्सा निकाल करके दिखाता है सेब बेचने वाला कि देखो लाल है, खरीद लो। ठीक है, इसी तरीके से सेब के अंदर छोटी सी टंकी मारते हैं। ठीक है, वहां से सेब का एक टुकड़ा निकालते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, ईलवा भर देते हैं। ठीक है, सकमूनिया को मुदब्बर करने का तरीका भी यही है। अब जितनी दवाई अंदर भरी है, इतना जो सेब का टुकड़ा बाहर है, सेब का टुकड़ा इतना काट देते हैं। ठीक है, ताकि वो बिल्कुल फिट हो जाए। वो फिट जभी तो होगा जब जितनी जगह बनी है इतना ईलवे का हिस्सा बाहर से काट दे। यानी कि जो टुकड़ा निकाला है काट करके, जो टुकड़ा निकाला है काट करके, उसमें से टुकड़े में से इतना हिस्सा काट के अलग फेंक देंगे जितना अंदर दवा रखी है, जभी तो वो सेट बैठेगा। नहीं तो सेट कैसे बैठेगा, क्योंकि अगर सेब का जो टुकड़े का जो आगे का हिस्सा है अगर उसको नहीं काटेंगे और अंदर जो है दवाई भर दी है, तो वो तो सेट नहीं बैठेगा, वो तो निकला रहेगा। और सेब को हमें अंदर पूरा का पूरा सेट करना है। तो जितनी दवाई रखी है इतना जो सेब का हिस्सा है जो कि अंदर सेब में घुसेगा जहां से वो निकला था, इतना वो काट देते हैं उसको, फिर वो सेट हो जाता है। उसके ऊपर उसका आटा लपेट करके उसको जो है आग में डाल देते हैं। जब आटा बिल्कुल लाल हो जाए पक करके, उसको उठ निकाल करके उसको फोड़ लेते हैं। और फोड़ने के बाद जो है उसमें से जो है सेब निकल जाता है, पका हुआ सेब में से वो दवाई निकाल करके हासिल कर लेते हैं, वो दवाई मुदब्बर हो जाती है। ठीक है, भंग मुदब्बर, भंग को कैसे भंग को अजवाइन के पानी में डुबोकर, अजवाइन का पानी में भंग को डुबो देते हैं। उसके बाद डुबो करके निथाड़ लें। फिर उसको सुखाकर मिट्टी के कोरे बर्तन में डालकर आग पर भून लें, भंग मुदब्बर हो जाएगी। ठीक है भाई। जमाल गोटा मुदब्बर, जमाल गोटा को पोटली में डालकर दूध में डाल दें, एक आग में रखकर पकाएं। उसके बाद पोटली निकालकर पित्ता अलग कर दें। इस तरकीब से जमाल गोटा मुदब्बर हो जाएगा। जमाल गोटा के ऊपर जो पित्ता होता है उस पित्ते को निकाल दें। ठीक है, और जमाल गोटा क्या है, मुदब्बर हो जाएगा। जमाल गोटा को पोटली में डालकर दूध में डाल दें। ठीक है, उसके बाद आग पर रखकर पकाएं। उसके बाद पोटली निकालकर पित्ता अलग कर दें। इस तरकीब से जमाल गोटा मुदब्बर हो जाएगा। ठीक है, जीरा मुदब्बर, जीरा को कैसे मुदब्बर करते हैं, जीरे को सिरके में 72 घंटे डुबोकर निकाल लें, जीरा जो है मुदब्बर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से अजवाइन को मुदब्बर करते हैं इसी तरीके से सिरके को, अजवाइन और सिरके को मुदब्बर करने का एक ही तरीका है कि इसको जो है सिरके में 72 घंटे डुबो दो। जब वो 72 घंटे डूब डूब जाए उसके बाद उसको निकाल लो। निकाल करके उसको उसको जो है सुखा लो। ठीक है, जब वो सूख जाएगा वो मुदब्बर हो गया, इस्तेमाल का लायक हो गया। यानी कि इस्तेमाल करने के लायक हो जाता है मुदब्बर करना, यानी कि वो दवाई इस्तेमाल करने के लायक हो जाती है। सकमून या मुदब्बर, ये सेब वाला तरीका है इलवा में। ठीक है, सेब के अंदर रख करके फिर उसके ऊपर आटा लपेट करके आग में डाल करके, इसका तरीका यही है। संख्या मुदब्बर, संख्या चिरचिटे को जलाकर उसकी राख को पानी में डालकर तख्तीर करके पानी हासिल करें। ठीक है, चिरचिटे को जलाकर चिरचिटे को फूक लिया, उसकी राख को पानी में डालकर तख्तीर करके पानी हासिल करें। पानी में पिसी हुई संख्या मिलाकर आग पर पकाकर सुखा दें। जो सूखने के बाद नीचे मिलेगी वे संख्या मुदब्बर होगी। ठीक है, कुचला मुदब्बर, कुचला को 7 दिन तक पानी में डुबोकर रखें। उसके बाद 16 गुना मात्रा में दूध में पकाएं। जब दूध सूख जाए तो कुचला निकाल कर बुरादा करके इस्तेमाल करें, यानी कि कुचला मुदब्बर हो गया है। ठीक है, गंधक मुदब्बर, ये गंधक जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे लेना। गंधक, एक हांडी में आधे हिस्से तक दूध भरकर, हांडी ले ली, हांडी में आधे हिस्से तक दूध भर लिया। ठीक है, उसके ऊपर कपड़ा बांध दिया। ठीक है, हांडी के मुंह पर कपड़ा बांधकर पीसी हुई गंधक, यानी कि जो सल्फर होती है, सल्फर यानी कि गंधक, जो पीली 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 जो है, जो पीली पीली होती है। ठीक है, उसको जो है उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर क्या करते हैं, फैला देते हैं। ऊपर जो है कोयले से आंच देते हैं। यानी कि ढक्कन वगैरह डाल करके उसके ऊपर गरम गरम कोयले डाल दो, तो उसके ऊपर जो है कोयले से आंच देते हैं। गंधक पिघल कर दूध में गिरेगी। गंधक जो है कोयलों की आंच के संपर्क में आकर के दूध में गिरेगी। ठीक है, एक हांडी ले ली, हांडी के अंदर क्या दूध भर लिया आधा। उसके बाद उस हांडी के मुंह पे क्या कपड़ा बांध लिया। ठीक है, उसके ऊपर जो है उसके ऊपर गंधक पीस करके मोटी मोटी सी सुखा दी। उसके ऊपर जो है एक ढक्कन थोड़ा सा उससे ऊपर, जो उससे टच ना हो कपड़े से, नहीं तो उसको जला देगा, उससे थोड़ा सा ऊपर जो है ढक्कन डाल दिया, ढक्कन चढ़ा दिया और ढक्कन के ऊपर जो है कोयले डाल दिए। अब चूंकि ढक्कन जो है वो कोयलों से गर्म होगा और नीचे हीट पहुंचाएगा, गंधक को हीट पहुंचाएगा।
जब नीचे गंधक को हीट पहुंचाएगा तो गंधक जो है उससे क्या होगी, पिघलेगी, और पिघल के कपड़े में को छन करके क्या होगी, दूध में मिलेगी। और ये जो गंधक है, ये गंधक जो है मुदब्बर हो जाती है, इस्तेमाल करने के लायक हो जाती है। दार चिकना, संख्या सफेद एक हिस्सा, पारा एक हिस्सा, कसीस आधा हिस्सा, ठीक है, गिले हिकमत करके आंच देकर हासिल करें। ठीक है भाई। संख्या सफेद एक हिस्सा, पारा एक हिस्सा, कसीस आधा हिस्सा। दार चिकने में यही पूछा जाता है एग्जाम में कि दार चिकना किन किन चीजों से मिलकर के तैयार किया जाता है। तो उसमें संख्या सफेद होती है, पारा होती है, ठीक है, कसीस आधा, यानी कि एक हिस्सा जो है संख्या सफेद होगी, एक हिस्सा पारा होगा, और कसीस जो है वो आधा हिस्सा होगा। ठीक है, यानी कि अगर 10 10 ग्राम संख्या है, 10 ग्राम पारा है, तो कसीस जो कितना होगा वो 5 ग्राम होगा। इन तीनों को मिला करके जो है, ठीक है, आंच देकर जो है, गिले हिकमत करके आंच देकर के जो हासिल करते हैं, क्या करते हैं वो दार चिकना, इनको जो बिना मिला करके तैयार कर देते हैं वो दार चिकना तैयार करते हैं। दार चिकने में सवाल ऐसा आ जाता है कि दार चिकना किन किन चीजों से मिलके बनता है। तो दार चिकना संख्या सफेद, पारा और कसीस। या कई बार सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि दार चिकने में कसीस जो होता है वो संख्या और पारा के मुकाबले में कितना होता है। तो संख्या और पारा के मुकाबले में कितना होता है, आधा होता है। एक चीज होती है रस कपूर, ये दवाइयां हैं सबकी सब। दार चिकना क्या है, एक दवाई है। दार चिकना एक दवाई है। रस कपूर, रस कपूर किन किन चीजों से मिलकर बनता है। नंबर 1, पारा होता है उसके अंदर, गीले अरमानी होता है, फिटकरी होता है, होती है, नमक लाहौरी होती है, हेलो और सर। 35। हाँ पूछिए। सर संख्या क्या है? संख्या मतलब वस्तु समझ नहीं आ रहा, मतलब कैसा आर्सेनिक को बोलते प्रोडक्ट है? हैं, संख्या आर्सेनिक को बोलते हैं, एक तरीके से जहर है। सर आज टाइम नहीं हो रहा है आपको? हो गया 4:17। जो रस कपूर है, रस कपूर में क्या क्या होता है, पारा होता है, गिले अरमानी होती है, फिटकरी होती है, नमक लाहौरी होती है, सब 35 35 ग्राम होती है। तमाम दवाओं को पानी के साथ खरल करते हैं और कुर्स यानी कि गोली बांध करके खुश्क कर लेते हैं, यानी कि सुखा लेते हैं। गिले हिकमत करते हैं, फिर इन गोलियों को गिले हिकमत यानी कि 2 प्यालों के बीच में रख करके उसके चारों तरफ जो है कॉटन का मिला हुआ गारा मिला करके उसको जो है आग में डाल देते हैं। फिर वो जो तैयार होता है 72 घंटे के बाद, वो रस कपूर तैयार हो जाता है। अब इसमें कैसे पूछेगा कि रस कपूर में क्या क्या होता है। पारा होता है, गिले अरमनी होता है, फिटकरी होती है, नमक लाहौरी होती है, इसको ध्यान रखना है। अब जंगार, जंगार भी एक दवाई है। ये किन किन दवाइयों को मिलकर मिलाने से तैयार होती है। तेज सिरका 1 लीटर, नौशादर 120 ग्राम, तांबा 250 ग्राम, गंधक का तेजाब 35 35 ml। ठीक है, तमाम दवाओं को मिट्टी के बर्तन में डालकर जमीन में गाड़ के और 6 महीने में निकाल के, 6 महीने में इसका जंगार बन जाएगा। ये जो तांबा वगैरह है ये फिर तांबा नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, जंगार बन जाएगा। इसके अंदर क्या क्या होगा, तेज सिरका होगा, नौशादर होगा, तांबा होगा, गंधक होगी। ठीक है, सिंदूर जिसको महिलाएं मांग में भरती हैं, उस सिंदूर की बात कर रहे हैं। वो कैसे तैयार होता है, किस किस चीज से मिलकर तैयार होता है। नंबर 1, लेड, लेड को यूनानी में सीसा बोलते हैं। ठीक है, पीबी। ठीक है, नंबर 2, कलई यानी कि टिन स्टैमिनन को कढ़ाई में डालकर, ठीक है, चूल्हे पर रखकर आंच दें, ऊपर ढक्कन रखकर कोयला रखें। ठीक है, इस तरीके से सिंदूर तैयार हो जाएगा। नीचे से भी आग लगाएं और ऊपर गरम गरम कोयला ढक्कन के ऊपर रखें। ऊपर से भी आग, नीचे से भी आग, अंदर क्या रखेंगे, सीसा यानी कि लेड जिसको पीबी बोलते हैं, और कलई यानी कि टिन बोलते हैं। जब इसको चूल्हे चूल्हे पर रख के आग देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, इसका लेड बन जाएगा। ठीक, चूल्हे पर रखकर जब इसको तैयार करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, इसका सिंदूर बन जाएगा। ठीक है, जो लेड है, जो पीबी है, और जो टिन है यानी कि स्टेनम है, इन दोनों को मिला करके जब आंच देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंदूर बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊं, वैसे तो कई दवाइयां हैं जो इस तरीके से मिला करके तैयार की जा रही है, लेकिन दार चिकना, रस कपूर, जंगार, सिंदूर, इन चार को आप याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। मैंने सवाल बनाए थे, सवाल आप लोग देख लेना। ठीक है, पुराने सवाल जो है फराना ने उसमें डाल दिए हैं ग्रुप में, उनको देख लेना। इन चारों को आप पक्का याद कर लेना। सिंदूर के आने के चांस है, दार चिकने के आने, सबसे ज्यादा जो चांस है वो दार चिकना का है। दार चिकना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है दार चिकना। उसके बाद पूछा जाता है रस कपूर, और रस कपूर, फिर जंगार, फिर सिंदूर, यानी कि चारों ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो तकरीबन 12 13 इस तरह की दवाई हैं, इस तरह के अच्छे अच्छे नुस्खे हैं, लेकिन उनमें से भी मैंने आपके लिए केवल और केवल सिर्फ चार तलाश किए हैं, चार ढूंढे हैं, चार को इसमें नोट्स में लिखा है, ताकि आपको बहुत अच्छे से वो याद हो जाए जिसको आने के चांस है। मैंने बाकी को नहीं जोड़ा, क्योंकि